हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब खुश होंगे। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जिसका कोई नहीं होता है उसका ठाकुर जी होते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वृंदावन जाते हैं, बरसाने जाते हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि जिनको ठाकुर जी बुलाते हैं, जिन पे ठाकुर जी कृपा होती है, वही बरसाना और वृंदावन जा पाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, एक लड़की रहती है जो कि दिल्ली में रहती है, और बचपन में उसके माँ बाप जो होते हैं बैकुंठवास हो जाते हैं। तो एकदम बिल्कुल अकेली रहती है। इसी तरह पल बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है। बचपन से ही ठाकुर जी की महिमा को सुनती आती है, तो ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती है वो। उसका मन होता है कि मैं ठाकुर जी से मिलूं, ठाकुर जी से बातें करूं, ठाकुर जी से मिलने वृंदावन जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बड़ी हो जाती है, फिर वो लड्डू गोपाल जी को लाती है, उनकी सेवा करती है, उनकी पूजा करती है, उनको भोग लगाती है। ऐसा नियमित करती है, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मेरा तो कोई नहीं है। एकदम बिल्कुल अकेली सी रहती है। हर कोई साथ, जब अपने माँ बाप नहीं रहते हैं ना, तो हर कोई साथ छोड़ देता है। तो ऐसा उस लड़की के साथ होता है, और बिल्कुल अकेली सी हो जाती है। और उसके मन में था कि मुझे किसी तरह वृंदावन जाना है, और मुझे ठाकुर जी से मिलना है, बिहारी जी से मिलना है, राधा रानी से मिलना है। ऐसा दिन आता है, वो वृंदावन पहुंच जाती है, वृंदावन जाती है, ठाकुर जी के दर्शन करती है, पूजा पाठ करती है, और फिर वही की होके रह जाती है, ठाकुर जी की होके रह जाती है। किसी तरह से चल रहा होता है, कहीं भंडारे में भोजन पा जा रही है, अब कहीं काम करने लगती है। तो ऐसा उसका दिन निकलने लगता है, और ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती है, बिहारी जी की सेवा में लगी रहती है। और उसका नियमित एक समय हो जाता है कि मुझे सुबह बिहारी जी का पट, मंदिर का पट खुलने से पहले मुझे बिहारी जी का पहला दर्शन मुझे करना है। यानी कि मुझे सबसे पहले दर्शन बिहारी जी के करने हैं, तब उसके बाद से मुझे कोई काम करने हैं। वो सुबह सुबह उठ जाती है, नहा धो के स्वच्छ से पहन लेती है, और नियमित वो मंदिर जाने लगती है। उसके बाद से अपना दिन का कार्य शुरू करती है। मंदिर जाती है, और कोई उसको जानता नहीं है, सिर्फ बिहारी जी उसको जानते हैं, उसको कोई नहीं जानता है। वहाँ पे जाती रहती है, और जैसे मंदिर का पट अभी खुला भी नहीं रहता है, और बाहर वो बैठ के इंतज़ार करती रहती है कि पट खुलेगा, सबसे पहले दर्शन हम करेंगे। ऐसा करते करते नियमित अगल बगल वाले भी, वहाँ के तब मंदिर के आसपास के लोग भी जान जाते हैं कि ये लड़की रोज़ आती है, और पट खुलने के पहले ही आकर के मंदिर पर बैठ जाती है, और मंदिर खुलने का इंतज़ार करती है। तो सब लोग उसको जान जाते हैं कि ये रोज़ आती है। एक दिन उसके मन में भाव आता है कि मुझे गोवर्धन परिक्रमा करनी है, और निकल लेती है। हल्की हल्की ठंडी शुरू हो जा रहती है उस समय, और निकल जाती है गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। वहाँ जाती है, परिक्रमा शुरू करती है, लेकिन ठंडियों में जल्दी रात्रि हो जाती है, शाम अंधेरा जल्दी हो जाता है, शाम हो जाता है, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। परिक्रमा करती रहती है। कुछ लोग छट जाते हैं क्योंकि रात्रि हो जाती है, कुछ ही लोग बचते हैं, लड़की अकेले बचती। फिर अचानक से मौसम खूब ख़राब हो जाता है, खूब तेज़ आंधी आने लगती है, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगती है। लेकिन लड़की जो होती है परिक्रमा अपना बंद नहीं करती, और लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में लेकर के परिक्रमा कंटिन्यू किए रहती है, और परिक्रमा करती रहती है। अकेली पड़ जाती है, रात्रि काफ़ी हो जाती है, मौसम पूरा ख़राब रहता है। पेड़ों की जो हवाएं चल रही हैं, खूब तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, और वो एक पेड़ की छांव में जा कर के बैठ जाती है ठाकुर जी को लेकर के। और ठाकुर जी को किसी दुपट्टे में लड्डू गोपाल जी को लपेट देता है कि लड्डू गोपाल जी भीगे नहीं, उनको छुपाए रहती है गोद में, और पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पेड़ों की खूब सनसनाहट सी हवाएं चल रही हैं, खूब तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। अब लड़की को लग रहा है भय, क्योंकि बिल्कुल अकेली रहती है वहाँ पे। उसको डर लगता है कि अब क्या करे। फिर वो बिहारी जी को याद करती है, बिहारी जी, क्या आपके दर्शन किए बिना इस शरीर का त्याग कर दूँ? क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? क्या मुझे आप अपनी, मतलब आप हमसे मिलेंगे नहीं? आप मेरी तकलीफ़ों को आपको नहीं दिख रहा है? मेरा तो कोई नहीं है, मैं यहाँ पे अकेली आज बैठी हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में क्या कमी रह जा रही है? ऐसी वो बिहारी जी से बातें करती है। तब तक उसको 8-10 साल का एक बालक नज़र आता है, पीला वस्त्र धारण किए हुए,
उसके पास आता है, हाथों में छतरी होती है, एक हाथ में दीपक होता है, लेकर के उस लड़की के पास आता है और बोलता है, बहन चलो परिक्रमा तुमको पूरी करा देता हूँ, और परिक्रमा अभी आपकी पूरी नहीं हुई, चलो मैं पूरी करा देता हूँ। तो लड़की बोलती है, तुम कहाँ से आए हो इतनी रात्रि में? तो लड़का बोलता है, मैं तुम्हारी परिक्रमा को पूरी कराने के लिए मैं आया हूँ, अपना भाई मुझे समझ लो। और लड़की जो है ठाकुर जी की सेवा करती है, बिहारी जी की सेवा करती है, और भाई मान के ही करती है। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है कि लड़का कौन है जो इस तरह से मुझे कह रहा है कि तुम अपना भाई मान लो मुझे, और चलो मैं परिक्रमा तुमको करा देता हूँ। और लड़की जो है एकदम बेसुध हो जाती है। उस लड़के मतलब उस जो बालक रहता है उस बालक के साथ में वो निकल लेती है, परिक्रमा पूरी करती है। परिक्रमा बालक जो होता है पूरी कराता है लड़की को, और फिर एक सड़क किनारे आता है बालक, बोलता है जाओ, उस रिक्शा खड़ा है, जाओ रिक्शा पकड़ के तुम अपने निवास स्थान पे चली जाओ। लड़की बोलती है कि और तुम कहाँ जाओगे, तुम कौन हो ये तो बता दो, इतनी रात को मुझे परिक्रमा पूरी कराए हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बोलता है, मेरा नाम जान के क्या करोगी, तुम बस अब मुझे अपना भाई मान लो और समझ लो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारी परिक्रमा पूरी करा दिया। मेरा जो कर्तव्य, भाई का कर्तव्य होता है मैं वो कर रहा हूँ, तुम रिक्शा में बैठो और रात्रि बहुत ज़्यादा हो चुकी है और तुम जाओ। ऐसा कह करके वो बालक खड़ा सड़क किनारे खड़ा हो जाता है और लड़की सड़क पार करके जाती है रिक्शा में बैठने के लिए। लेकिन लड़की के मन में था कि मुझे लड़की को धन्यवाद करना है, उसको बाय बाय करना है, ऐसा कर सोचती है। फिर वो पीछे पलट के देखती है तो उधर लड़का एकदम बिल्कुल कोई था ही नहीं, अंधेरा अंधेरा सा रहता है। लड़की रिक्शे वाले से कहती है कि तुम्हें जो लड़का मेरे साथ में था दिखा, वो कहाँ गया, तुमको दिखा? तो रिक्शा वाला बोलता है, मुझे तो कोई नहीं दिखा, तुम तो अकेली ही आई हो, मुझे कोई नहीं दिखा है। बोलती सड़क पार की, वो लड़का खड़ा था साथ में मेरे था। तो बोलता है तो आप तो अकेली ही आई हो, कोई लड़का साथ में आपके नहीं था। लड़की पूरा चिंतित हो जाती है, फिर रिक्शा चल देता है, लड़की पहुंच जाती है। अब रात्रि काफ़ी रहती है, सुबह उसको जल्दी उठना भी रहता है क्योंकि बिहारी जी के दर्शन करने रहते हैं। 1-2 घंटे आराम करती है, लेकिन मन में बहुत चिंताएं चल रही होती हैं कि वो लड़का कौन था, अचानक से चला जाता है, मुझे परिक्रमा कराता है, मुझे रिक्शा में ला के बैठाता है, वो लड़का आखिर था कौन? फिर वो सुबह हो जाती है, जल्दी उठती है, मंदिर पहुंच जाती है, बाहर बैठी रहती, इंतज़ार करती है कि मंदिर का पट खुलेगा फिर मैं अंदर जाऊंगी, फिर बिहारी जी से बातें करूंगी, उनसे पूछूंगी कि वो लड़का कौन था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा होता है कि वो लड़का कौन था। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, नाम नहीं बताया, मैं नाम पूछी तो बोला तुम्हारा भाई हूँ, नाम क्या करोगी जान के। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। अचानक से मंदिर का पट खुलता है, भीड़ अंदर जाती है, उसके साथ लड़की भी जाती है, अंदर जाती है, बिहारी जी के दर्शन करने जाती है। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचती है बिहारी जी को पर्दा लगा रहता है, खड़ी होके इंतज़ार करती है, उसकी आंखों में अश्रु रहते हैं, बिल्कुल चिंतित रहती है। जैसे ही पर्दा हटता है सभी लोग जय जयकारे लगाते हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल चिल्लाने लगती है, उसकी आंखों से अश्रु आने लगती है, बोलती यही तो लड़का है, यही तो लड़का है, यही तो रात्रि मुझे मिला था, इसी ने तो मुझे परिक्रमा कराया, इसी ने मुझे रिक्शे में बैठाया और इसी ने मुझसे कहा था मैं तुम्हारा भाई हूँ, यही तो लड़का था रात्रि में। अब पूरा चिल्लाने लगती है। तो अक्सर ऐसा होता है, बांके बिहारी दर्शन करने लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग खूब रोने लगते हैं, पागलों वाली हरकत करते हैं, दुनिया की नज़रों में वो पागल रहते हैं, लेकिन बिहारी जी के दीवाने हो जाते हैं। तो सब लोगों ने सोचा कि लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और लड़की बिल्कुल ठाकुर जी के भक्ति में बिल्कुल पागल हो गई है। यही सोचते हैं, फिर गोस्वामी जी को रहा नहीं जाता है, वो लड़की के पास आते हैं, बोलते क्या हुआ बेटी? लड़की बहुत रोती रहती है और लड़की बस चिल्लाती है कि यही तो बालक है, यही तो लड़का है। और लड़का जो है बांके बिहारी जी लड़की को जो रात में लड़की से मिला था उसी उसी रूप में लड़की को दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी सब लोगों को बांके बिहारी नज़र आ रहा है, लेकिन लड़की को उसी रूप में वही बालक नज़र आ रहा है उस मंदिर में। तो लड़की बोलती है कि रात्रि मुझे यही लड़का मुझसे मिलने आया था और मुझे परिक्रमा कराया, मैं अकेली बैठी थी, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, मुझे रिक्शे में बिठाया, मैं नाम पूछे नहीं बताया, और ये बिहारी जी तो हैं, ये बिहारी जी तो हैं। तो गोस्वामी जी बोलते हैं, मेरी रूह एकदम से पूरा कँप गई।
गोस्वामी जी बोलते हैं, बेटी तुम सही कह रही हो, क्योंकि जब मैं सुबह मंदिर का पट खोला हूँ, गर्भगृह का पर्दा हटाया हूँ, तो ठाकुर जी को पैरों में रज लगी हुई थी और उनकी जो पोशाक है वो बिल्कुल गीली थी। सुबह सुबह मैं एकदम चिंतित था कि पोशाक कैसे गीली हो सकती है, सरात में तो बदल के गया था और उनके पैरों में रज लगी हुई थी। यानी कि ये बालक जो रात में आपसे मिला है वो साक्षात ठाकुर जी बिहारी जी आपसे मिले हैं, आपसे मिलने गए थे। आप सही कह रही हो। उसके बाद लड़की रोने लगती है, खूब रोने लगती है। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है, बरसाना कोई साधारण स्थान नहीं है। वहाँ पे ठाकुर जी कड़ में निवास करते हैं। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, बरसाने जा रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि आप बरसाने वृंदावन जा पा रहे हैं। कहा गया ना कि बड़े सौभाग्य की बात होती है कि आप वृंदावन जा पाते हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि बुलावा आएगा तभी जाएंगे। सच में जब बुलावा जब तक नहीं आता है ना, तो किसी ना किसी कारणवश हम नहीं जा पाते हैं। और जब बुलावा आ जाता है ना, तो लाख अड़चनें आती फिर भी हम पहुंच जाते हैं। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं। आपको बस विश्वास की ज़रूरत है। आप अगर बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो बिहारी जी आपसे ज़रूर मिलेंगे। बस आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और आपको हर जगह बिहारी जी नज़र आएंगे। आपको ऐसी ऐसी परिस्थिति नज़र आएगी ना, उसमें भी बिहारी जी नज़र आएंगे और उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालेंगे। बस आपको विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को आज का प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।